हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो पार्ट है आपका, ये पार्ट 5th है जिसमें हम 5 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस द ओल्डर एजुकेशन पॉलिसी विच वाज फॉर्मुलेटेड इन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बोला गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसने ओल्डर एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है जो कि बनाई गई थी। ठीक है, बनाई गई थी, फॉर्मुलेटेड की बात की गई है। तो लास्ट पॉलिसी जो थी इंडिया की वो 1986 में बनाई गई थी, और उसके बाद जो 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की जो हम बात करते हैं, वो सिर्फ एक अपडेट था 1986 में। ऐसा नहीं था कि 1992 में स्क्रैच से पॉलिसी बनाई गई हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इस समय की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसने रिप्लेस किया है ओल्डर एजुकेशन पॉलिसी को जो कि बनाई गई थी 1986 में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में 1992 भी दिया होगा, बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर फॉर्मुलेटेड की बात पूछी हुई है तो राइट आंसर आपका 1986 होगा। अगर अपडेशन की बात पूछी है तो राइट आंसर आपका 1992 होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एजुकेशन ऑफ कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेटेड स्टार्टेड फ्रॉम क्लास। तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, तो इसमें आपकी कौन सी क्लास से कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी स्टूडेंट्स को? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज क्लास 6। मतलब क्लास 6 के ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे होंगे वो क्लास 6 से कोडिंग पढ़ सकते हैं, और कोडिंग के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी वो ले सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप्स। तो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग बोली जाए चाहे इंटर्नशिप बोली जाए, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। Let's move forward. Question number 3. In National Education Policy 2020, is any proposal for regulator of higher education in medical and legal studies? मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या किसी तरीके का प्रपोजल दिया गया है जिसमें मेडिकल एंड लीगल स्टडीज़ को एक रेगुलेटर प्रोवाइड करने की बात की गई है या रेगुलेटर बनाया गया है? तो ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके का प्रोविज़न मेडिकल एंड लीगल स्टडीज़ में नहीं बनाया गया है। मतलब उनको रेगुलेट करने के लिए किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एज पर NEP 2020 इट सीक्स टू एक्सपैंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर 50% ऑफ हायर स्कूल स्टूडेंट्स बाय। तो NEP 2020 की अगर हम बात करें तो ये कितने बच्चों को एक्सेस प्रोवाइड करेगा हायर एजुकेशन की? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी या थर्ड, दैट इज़ 2035। तो ये वहाँ तक इनको एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी जो भी आपके 50% होंगे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को। और ये आपका ईयर जो इसके लिए दिया गया है, जो एक तरीके का आप कह सकते हैं बेंचमार्क है या जिस ईयर को सेट किया गया है, वो है आपका 2035। तो ईयर याद रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट GER इन स्कूल एजुकेशन बाय विच ईयर? तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की थी कि प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, मतलब सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ 100% GER होगा हमारा, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो होगा वो आपका 100% होगा। तो कौन से ईयर को इन्होंने दिया है कि इस ईयर तक हमें इस एम को अचीव करना है? तो टारगेट क्या है? टारगेट है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 2025 तक हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को अचीव करना है, प्लस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को भी अचीव करना है। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे। ये पांचों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेटा में कंफ्यूज मत होइएगा, ईयर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।